अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 10 ऐसे काम जिनको करने से आपके चैनल की मोनेटाइजेशन भी बंद हो सकती है, आपके चैनल को सस्पेंड भी किया जा सकता है या आपको कम्युनिटी गाइडलाइन या स्ट्राइक भी मिल सकती है। 10 ऐसे काम जो आप लोगों को नहीं करने चाहिए। इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, मैंने यहाँ पर टाइप कर लिए हैं ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो और मैं आप लोगों को तफसील के साथ एक एक चीज़ बता सकूं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टाइटल थंबनेल वीडियो रिपीटेड। जी हाँ, हम में से अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जल्दबाजी में आगे एक वीडियो बनाई हुई है उसी का टाइटल उठा के अपने न्यू वीडियो के अंदर डाल देते हैं या उसी के अंदर डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं या वही थंबनेल उठाया और उस वीडियो पर डाल दिया, जो कि सरासर यूट्यूब की रूल्स की खिलाफ वर्जी करता है। और अब अगर आप टाइटल थंबनेल या वीडियो को अगेन बार बार रीयूज करते हो तो एक किस्म का रीयूज भी आपके चैनल पर आ सकता है और आपके चैनल पर स्ट्राइक भी पड़ सकती है। मतलब टाइटल को बार बार रिपीटेड करके यूज कर रहे हो। सो ये गलती अब आपके आज के बाद आपने नहीं करनी। उसके बाद जी दूसरा पॉइंट है किसी को वीडियो देखने के लिए फोर्स करना। जैसा कि अक्सर यूट्यूबर क्या करते हैं, थंबनेल पर लिख देते हैं कि अल्लाह की कसम इस वीडियो को देख लो, आप लोगों का ये बेनिफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब ये है कि अगले बंदे को इतना ज्यादा फोर्स कर देना, मजबूर कर लेना अपनी वीडियो दिखाने के लिए, हालांकि उस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने थंबनेल के ऊपर कुछ ऐसा लिख दिया है कि वो फोर्स होकर आपकी वीडियो तो देख रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है तो उस पर आपको स्ट्राइक भी पड़ सकती है, आपकी मोनेटाइजेशन भी बंद की जा सकती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जी तीसरे नंबर पर आ जाता है मिसलीडिंग थंबनेल, अट्रैक्टिव थंबनेल। अक्सर यूट्यूबर आपको ये कहते हुए नजर आते हैं कि जी थंबनेल बड़ा अट्रैक्टिव किस्म का बना ले। अब कई लोग क्या करते हैं जी, वो शायद अफरीदी कैच कर रहा है तो वो कैच नहीं है, वो जनाब बॉल को हवा में उछाला जा रहा है और फिर उस शायद अफरीदी को भी जमीन से कई फुट ऊंचा उड़ा के और जनाब वो कैच इस तरीके से पकड़ रहा होता है। मतलब फुल क्लिक बेट कर रहे होते हैं। ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, अगर कोई मिलती जुलती बात हो तो मानी जाती है और उस पर आपको इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आप इतनी ज्यादा हद तक क्लिक बेट करेंगे, थंबनेल के अंदर इतनी ज्यादा वो करेंगे तो ये आपको इशू बन सकता है। इस चीज से आप लोगों ने बचना है। उसके बाद जी मिसगाइड करना, ठीक हो गया। लोगों को किसी भी गलत चीज के बारे में बताना, लोगों को गलत प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, लोगों का टाइम जाया करना, लोगों को किसी ऐसी चीज की तरफ मूव कर देना जो कि उनके लिए फायदेमंद नहीं है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हो जो गलत है और गलत गाइड कर रहे हो लोगों को, तो ये भी आप लोग यूट्यूब की पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे, उनके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। उसके बाद जी प्रमोशन का लालच देकर या किसी ऐसी चीज की प्रमोशन करना जिसकी यूट्यूब इजाजत ना देता हो। अक्सर ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिनकी यूट्यूब इजाजत नहीं देता, जिसमें शायद की बात है ये सब फॉर सब वाले हो गए। कई ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर सब फॉर सब वाला काम होता है और सब्सक्राइबर या इस टाइप के कोई प्लेटफॉर्म हो गए, उनकी आप प्रमोशन नहीं कर सकते। ये अब जनवरी के बाद से पॉलिसी है। पहले तो जो बन गई सो बन गई, उन पर एक्शन नहीं है। जो अब नई ऐसी वीडियो बनाएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद जी रिपीटेड कमेंट करना। जी हाँ, अक्सर लोग करते हैं, कमेंट टाइप करके रखे हुए हैं, मैं एक फलां लड़का हूँ, ऐसा काम करता हूँ, अल्लाह के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको दुआएं दूंगा। ये कॉपी कर लिया और सब यूट्यूबर की वीडियोस के नीचे कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट। ये रिपीटेड कंटेंट होता है, ये रिपीटेड कमेंट होता है और इससे आपका चैनल उड़ भी सकता है, आपको स्ट्राइक भी पड़ सकती है। सो इसका अब एहतमाम करना है, इस चीज को खत्म करना है आपने। उसके बाद जी लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ भी गलत बोलना या दिखाना। जी हाँ, आपको पता है कि लाइव स्ट्रीमिंग एक ऐसी चीज है जिसपे किसी को भी पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब यूट्यूब ने क्या किया कि आप लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर चाहे गेमिंग की कर रहे हो, किसी चीज की भी कर रहे हो, आप कुछ ऐसा वर्ड बोलते हो जिसमें आप किसी को बुरा भला कह रहे हो, गाली दे रहे हो, चाहे आप गेम को ही क्यों ना कह रहे हो, तो भाई ये भी YouTube की पॉलिसीज को इग्नोर करने वाली बात होगी और इस पर भी YouTube एक्शन ले सकता है और आपके चैनल को भी उड़ा सकता है और आपकी मोनेटाइजेशन भी बंद कर सकता है। उसके बाद जी किसी भी पेड चीज को फ्री करके दिखाना, बताना है क्रैक फ्री। ये लफ्ज मैं आप लोगों को बार बार कहता आया हूं कि इन लफ्जों का यूज ना करें। अगर आपने अपनी वीडियो में पहले यूज किया हुआ है, अभी कल ही हमारे एक दोस्त है द एंड्रॉयड गाय डीके, उनका यूट्यूब चैनल उड़ा दिया गया है। सिर्फ मुझे जो मेन रीज़न नज़र आई है क्योंकि वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के मतलब ऐसी लेटेस्ट हैकिंग टाइप एप्लीकेशंस के बारे में एक सीरीज चला रहे थे, शायद उसी रीज़न की वजह से उनका चैनल उड़ा है।
तो ऐसी कोई भी चीज जिसको किसी कंपनी, किसी बंदे या किसी ऑनर ने पेड रखा है, आप उसको फ्री में करके आगे प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे काइन मास्टर एप्लीकेशन हो गई और डिफरेंट ऐसी एप्लीकेशंस हो गई, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हो गए, ऐसे प्रोग्राम्स हो गए, या कुछ ऐसे कोर्सेज हो गए जो किसी बंदे ने वहां पर पेड रखे हैं। किसी भी कोर्स वगैरह को आप फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो, हालांकि वो पेड है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो आप यूट्यूब की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे और इस पर आपका चैनल उड़ाया जा सकता है, आपको स्ट्राइक भी पड़ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जी, टैग डिस्क्रिप्शन में नहीं लगाने। हम में से अक्सर यूट्यूबर ये गलती करते हैं कि जो टैग आपने अपने टैग वाले सेक्शन में बनाए होते हैं उनको इसी तरीके से सेम टू सेम कॉपी किया, जाकर अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दिया। हालांकि डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब भी कहता है और वैसे भी टैग लगाना ज़रूरी नहीं है। डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप टैग लगाना ही चाहते हो, मतलब आपने जिस टॉपिक पर बात किया या आपकी वीडियो का जो टॉपिक है, तो आप उसको पॉइंट टू पॉइंट कवर करें। मेरी इस वीडियो के नीचे होगा कि किस तरीके से आप ये टैग लगा सकते हो, मतलब नंबरिंग देकर। मिसाल के तौर पर मेरी यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो है, तो मैंने क्या लिखना है, नंबर 1 यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी, नंबर 2 यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी न्यू रूल्स, यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी न्यू अपडेट, ये नंबर 3, मतलब नंबरिंग देके पॉइंट टू पॉइंट आपने बात करनी है कि आप इस टॉपिक पर बात कर रहे हो, ठीक हो गया, ताकि आपकी वीडियो पर कोई इशू ना आए। उसके बाद जी जो एंड वाला प्रोसेस है वो ये है कि किसी भी बड़े बंदे, किसी भी सेलिब्रिटी के, किसी भी बड़े बंदे की तस्वीर को अपनी वीडियो के थंबनेल में यूज ना करें। अगर आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे, अगर आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे तो आप उसकी तस्वीर यूज ना कीजिएगा, वरना इस पे भी आपको इशू बन सकता है। क्योंकि हम में से अक्सर ऐसा करते हैं, मिसाल देता हूं कि मैं एक वीडियो बना रहा हूं, उस वीडियो के अंदर मैं शाहिद अफरीदी की बात कर रहा हूं और शाहिद अफरीदी की उस वीडियो के अंदर बात ही नहीं है, लेकिन मैंने उसकी तस्वीर लगा दी है कि लोग शाहिद अफरीदी सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो जो है वो आएगी, तो वो उसको देखेंगे और जब वो वीडियो के अंदर आएंगे तो उस बंदे का कोई जिक्र ही नहीं किया गया, ना उस बंदे को लाया गया उस वीडियो के अंदर, जस्ट हम उसका नाम यूज कर रहे हैं, तो इस पर भी हमारे चैनल पर इशू बन सकता है। सो दोस्तों ये थे वो 10 पॉइंट जिनको अगर अब आप फॉलो नहीं करेंगे, इनमें से किसी एक पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, लाजमी से इनको अप्लाई करें ताकि आने वाले टाइम में आपका चैनल हर ऐसी इशू से महफूज रहे जो यूट्यूब मतलब मना करता है। तमाम पॉलिसीज को फॉलो करते हुए रियल वर्क करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।